हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चैप्टर नंबर 3 11वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.2 के 6 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, इनकी वैल्यूज़ बतानी है। पहला क्वेश्चन है, यानी कि छठा क्वेश्चन है, साइन 765 डिग्री। पहले 765 डिग्री के हम रेडियन बना लेते हैं। 180 डिग्री वी नो दैट 180 डिग्री is equal to pi radian, और 1 डिग्री पाई ओवर 180 रेडियन 765 डिग्री बराबर पाई ओवर 180 इंटू 765, ये रेडियन में आ जाएगा। तो ये इसको हम 5 के टेबल से काट लेते हैं। 5 1 जा और 5 5 जा, 5 3 जा, 5 3 5 6 जा। अब 3 के टेबल से 5 3 जा, 3 1 जा, 12 3 जा 36। ये आ जाएगा हमारे पास 51/12 पाई रेडियन। ये इसके रेडियन बन गए। अगर हम 51 को 12 से डिवाइड करेंगे, 4 से पूरा चला जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं साइन 765 डिग्री बराबर साइन 51/12 पाई रेडियन। साइन 4 प्लस 3/12 पाई बाहर, ये कट देगा, फिर 1/4। ये आ जाएगा हमारे पास साइन 4 प्लस 1/4 पाई रेडियन। तो हमें पता है, वी नो दैट साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि 2n पाई, n बिलोंग्स टू इंटीजर, 1 2 3 जो भी है। अगर 1 है तो 2 पाई, 2 है तो 4 पाई, 3 है तो 6 पाई। तो कहने का मतलब 2 पाई है तो पूरा रिवोल्यूशन एक, 4 पाई है तो 2 रिवोल्यूशन। पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के बाद आगे जो प्लस थीटा है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। जैसे ये एक रिवोल्यूशन हो गया 2 पाई का। अगर दूसरा चलना है तो ये 4 पाई, तीसरा है तो 6 पाई। तो आगे प्लस थीटा भी है, प्लस थीटा है तो जैसे मान लीजिए थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर सभी टी रेशो पॉजिटिव मिलेगी। तो देयरफॉर साइन 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो इसको हम इसी तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 यानी कि 4 को 2 इंटू 2 n पाई, n के स्थान पे 2 n पाई प्लस 1/4 पाई। 4 से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। इसको बराबर हम कैसे लिख सकते हैं, साइन 2n पाई प्लस थीटा मीन्स साइन थीटा साइन 1/4 पाई, ऐसे लिख सकते हैं। 1/4 पाई किसके बराबर होगा, साइन 1/4 पाई का वैल्यू है 180 डिग्री। तो 4 4 जा 16, यानी कि साइन 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री का वैल्यूज़ कितनी आएगी,
1/√2 यानी कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, ये 1/√2 वो √3/2 हो जाएगी। आगे साइन 60 की, साइन 90 की 1 हो जाएगी। तो 1/√2 साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2 आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 में ये है कोसेकेंट -1410 -1410 डिग्री, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। तो हमें पता है कि जो फोर्थ क्वाड्रेंट है उसके अंदर ओनली कॉस पॉजिटिव है, बाकी सारे टी रेशो नेगेटिव है। जैसे कोसेकेंट किसका उल्टा है, साइन का उल्टा है, तो साइन उसमें नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर ये कोसेकेंट क्या आ जाएगा, माइनस कोसेकेंट इंटू माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट थीटा। मीन्स जैसे यह माइनस थीटा है, अगर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, माइनस कोसेकेंट 1410 डिग्री। अब 1410 डिग्री को हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 180 डिग्री पाई रेडियन, 1 डिग्री पाई ओवर 180, इसको ऐसे लिख लो, पाई ओवर 180 इंटू 1410, ये रेडियन के अंदर आ जाएगा। ये कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल से काट लो या 3 के टेबल से काट लो। 47/6, 47/6 पाई रेडियन। तो 47 जैसे डिवाइड करेंगे 47 को 6 से, 7 6 42, अगर 8 से करेंगे तो 48 आ जाएगा, 8 से एक ज़्यादा आ जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 47/6 पाई को हम लिख सकते हैं 8 - 1/6, 8 6 48, 48 - 1 47, बाहर ये पाई लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमारे पास इसको 1410 डिग्री का वो आया था, देयरफॉर माइनस कोसेकेंट 47/6 पाई रेडियन बराबर माइनस कोसेकेंट 8 - 1/6 पाई। तो 8 जो है इसको 2n पाई अगर बनाना है, 2 × 4 बन जाएगा, -1/6 बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं माइनस कोसेकेंट 2 × 4 -1/6 पाई बराबर माइनस कोसेकेंट ब्रैकेट के अंदर 2 × 4 पाई -1/6 पाई। ये तो कंप्लीट रिवोल्यूशन हो जाएंगे, यानी कि 2 पाई का एक रिवोल्यूशन है, तो ये 8 है टोटल, यानी कि 4 रिवोल्यूशन कंप्लीट होने के बाद -1/6 पाई इतना थीटा बाकी माइनस होगा, तो चौथे क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। चौथे में ये नेगेटिव है ऑलरेडी, तो चौथे के अंदर ये नेगेटिव है, तो कैसे लिखेंगे इसको, ये नेगेटिव पहले है, नेगेटिव फिर उसका नेगेटिव आ जाएगा, आगे कोसेकेंट यानी कि कोसेकेंट 2n पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस
कोसेकेंट थीटा जैसे ऊपर मैंने दिखाया है उसी तरह से यहाँ पे भी कोसेकेंट 1/6 पाई आ जाएगा, -1 प्लस हो जाएगा, प्लस कोसेकेंट 1/6 पाई, तो कोसेकेंट 1/6 इंटू 180 30 डिग्री, कोसेकेंट 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो 1/sin 30 बराबर कोसेकेंट 30। हमने निकालना है कोसेकेंट 30, तो 1/sin 30 मीन्स 1/1/2, 1 यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा, 1/sin 30 1/1/2 हो जाएगा बराबर कोसेकेंट 30। ये मान आ जाएगा 1/2, आगे ऊपर जाके 2/1 हो जाएगा, मीन्स 2 हो जाएगा। देयरफॉर कोसेकेंट -1410 डिग्री की वैल्यू आएगी 2 के बराबर। ये था क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 7वें में, क्वेश्चन नंबर 8 में tan 19/3 पाई की वैल्यू बतानी हमने। तो 19/3 को अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से तो 6 पे पूरा जाएगा, 6 3 18, 1 नीचे बचेगा रिमाइंडर में, इसको लिख सकते हैं, ये ऑलरेडी रेडियन में दे रखा है, तो इसको हम फ्रैक्शन के अंदर बना सकते हैं 6 + 1/3 पाई, यानी कि 6 को हम 2n पाई में कन्वर्ट करेंगे बराबर tan 2 × 3 ओवर 1 + 1/3 × पाई 2n पाई, यानी कि 3 × 2 = 6, 3 रेवोल्यूशन कंप्लीट हैं। अगर ये देखें 6 पाई, टोटल 6 पाई है, तो हमने 6 पाई में अगर रखेंगे तो यहाँ तक 2 पाई, फिर आगे चलेंगे फिर 2 पाई, 4 पाई, फिर आगे चलेंगे फिर 6 पाई। 6 पाई होने के बाद इसमें ये आगे क्या प्लस का रखा है, तो प्लस में इनके फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा 1/3 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं tan 2 × 3 पाई प्लस 1/3 पाई। फर्स्ट के अंदर ये tan 2 पाई प्लस थीटा पॉजिटिव आएगा, tan 1/3 पाई आएगा, जो कंप्लीट रिवोल्यूशन होने के बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ही आएगा थीटा। तो 1/3 पाई किसके बराबर हुआ, tan 1/3 × 180 tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 के बराबर है। देयरफॉर tan 19/3 पाई = √3 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 में sin 11/3 पाई रेडियन, इसकी वैल्यू हमने बतानी है। 11/3 को अगर हम 12 में से 1/3 यानी कि 4 - 1/3 करेंगे तो 4 3 = 12, 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11 आएगा, तो 11/3 आ जाएगा। 11/3
पहले तो हम इसको सॉल्व करेंगे। साइन इंटू माइनस थीटा कौन सी क्वाड्रेंट में है? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। चौथे में साइन नेगेटिव है, माइनस साइन 11/3 ये इसके बराबर है। तो 11/3 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बराबर माइनस साइन इंटू 4 माइनस 1/3 आगे बाहर पाई, तो इसको लिख लो माइनस साइन 4 पाई माइनस 1/3 पाई। पाई से हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये 2 पाई का मतलब, अगर हम क्वाड्रेंट के अंदर चलेंगे, ये पूरा कंप्लीट रिवोल्यूशन 2 पाई बनेगा। आगे फिर 2 पाई चलेंगे तो 2 रिवोल्यूशन कंप्लीट हो जाएंगे यहाँ तक। माइनस 1/3 पाई, जैसे इससे 1/3 पाई कम है इससे, इसका मतलब ये हुआ तो इस क्वाड्रेंट के अंदर ये थीटा पड़ेगा। कौन से क्वाड्रेंट में? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। तो चौथे के अंदर साइन हमारा नेगेटिव है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? साइन 4 पाई माइनस 1/3 पाई, इसको लिखेंगे। ये माइनस बाहर आ जाएगा, यानी कि साइन थीटा, ये थीटा रह जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, ये माइनस फिर आ जाएगा, इसका अंदर बचेगा हमारे पास साइन 1/3 पाई। माइनस माइनस प्लस होएगा, प्लस साइन 1/3 पाई। 1/3 पाई के हम अगर डिग्री देखेंगे 180 से 60 डिग्री बनेगा, यानी कि साइन 60 डिग्री बनेगा। साइन 60 का मान कितना होता है? 103/2। देयरफॉर साइन माइनस 11/3 पाई बराबर 3/2 आंसर। ये था क्वेश्चन नंबर 9। आगे करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर कॉट माइनस 15/4 पाई की वैल्यू हमने बतानी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो ये देखना है कि कॉट माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? चौथे क्वाड्रेंट के अंदर। चौथे में tan नेगेटिव है, कॉट नेगेटिव है, ओनली कॉस पॉजिटिव है। तो ये माइनस कॉट, इसको पहले माइनस कॉट में कन्वर्ट कर लो, माइनस कॉट 15/4 पाई। तो जैसे 15 है, 16 में से 1 माइनस करें तो 15 आएगा। तो 16 कैसे आएगा? 4 4 जा 4 माइनस 1/4, 4 4 जा 16 माइनस 1। तो इसके हम ऐसे फ्रैक्शन बना लेंगे, 15/4 को ऐसे ब्रेक कर लेंगे। तो ये लिख सकते हैं, इसको हम माइनस कॉट 15/4 को लिखेंगे 4 माइनस 1/4 पाई माइनस कॉट इंटू 2 पाई माइनस 1/4 पाई। पाई से हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को। अगर हम देखेंगे 2 पाई का एक रेवोल्यूशन है पूरा। थीटा हम देखेंगे जो एक्स थीटा बनता है, एंगल बनता है जो, एक रेवोल्यूशन पूरा 2 पाई का, लेकिन 2 रेवोल्यूशन टोटल। आगे फिर ये पूरा रेवोल्यूशन यहाँ तक। आगे क्या है? माइनस है। अगर ये माइनस है तो थीटा इसके अंदर ही रहा, थीटा बचेगा हमारा कौन से में? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो फोर्थ में ये फिर अगेन नेगेटिव बनेगा। क्या बनेगा? यहाँ पे माइनस ऑलरेडी है, तो वो माइनस इनके कॉट थीटा 1/4 पाई बनेगा। फिर माइनस या -1 ले लो, कॉट
1/4 पाई, माइनस वन से प्लस हो जाएगा, कॉट 1/4 इंटू 180 डिग्री, ये बनेगा कॉट 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 है तो कॉट 45 डिग्री भी 1 है, तो इसका आंसर 1 के बराबर है। देयरफॉर कॉट -15/4 पाई रेडियन बराबर 1 के। ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक के एक्सरसाइज 3.2।